स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर नंबर 3 में 9th क्लास का ये लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में। हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके तमाम क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं अपने तमाम लेक्चर में जैसा कि अनाउंस करता हूं कि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इसके अलावा थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और अपर क्लासेस के तमाम मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को सुन सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आपका जानने वाला है तो उसे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम फील करते हैं, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको आपके लिए एक डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 030422918893 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे जीमेल अकाउंट alimajeedofficial123@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या आप YouTube पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर भरपूर तरीके से किया जाएगा। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 को। हमारी एक्सरसाइज 1.1 बताते खुद तो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारी, ये हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़े थे, कौन कौन सा पढ़ा था? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाला पढ़ा था, इक्वल मैट्रिक्स वाला पढ़ा था, मैट्रिक्स से रिलेटेड पढ़ा था। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 उन टॉपिक से रिलेटेड है। वो टॉपिक क्या थे जो हमने पहले पढ़े थे? मैं जरा आपको रिवाइज करवा दूं ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज समझने में कोई प्रॉब्लम भी फील ना हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के जितने रोज हों और जितने कॉलम हों उनको अगर बाय की फॉर्म में आप लिख देते हैं, दैट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। आपसे मैं कहता हूं बताएं भाई इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या करेंगे? इसके नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे। कितने रोज हैं? लेट्स इट टू बी ए। फर्ज करें इस मैट्रिक्स का नाम ए है। आप कहेंगे कि इस ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स having 2 rows, और इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2। और कहेंगे ए मैट्रिक्स also have 2 columns। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? सो its order is 2 by 2। ओके, ये हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ये जो चीज होती है m, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और ये जो m होता है ये शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स को। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। नंबर 1 अगर उनका ऑर्डर सेम हो, और नंबर 2 उनका जो आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम हो। मतलब फर्स्ट करें, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2, और इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 by 2। दूसरी बात आप देखेंगे क्या इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम है? क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम, 2 2 3 3 4 4। तो आप कहेंगे कि आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। चलें डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 को मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स है ए 2 3 -5 6। दूसरी
मैट्रिक्स है बी 2 0 3 5। तीसरी मैट्रिक्स है हमारे पास सी 2 4। चौथी मैट्रिक्स है हमारे पास बी 4 0 6। पांचवी मैट्रिक्स है ई ए बी डी ई सी एफ। अगली मैट्रिक्स है हमारे पास एफ। तो जी है हमारे पास 2 3 0 1 2 3 2 4 5। एच मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 1 0 6। अब हमने इन मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। देखिए स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स है, आपने इसका ऑर्डर बताना है। आप सॉल्यूशन के तौर पर क्या लिखेंगे? आप यूँ समझ लें कि आप इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। आप लिखेंगे मैट्रिक्स। अब देखें पहले इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो और 2 रो। आप लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैव 2 रोज। ओके, अच्छा इसमें कॉलम कितने हैं? 1 और 2। आप कहेंगे ए मैट्रिक्स also have 2 कॉलम। अब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, सो ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 2। बात समझ गए आप? आपने लिखना है, पहले देखना है कि आपके पास कितने रोज हैं। आपने वो लिख लिया कि आपके पास ए मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। फिर आपने देखा कि मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, तो आपने देखा कि इसमें 2 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2। सिमिलरली आपने इस मैट्रिक्स का लिखना है कि बी मैट्रिक्स हैव 2 रोज। इसी तरह बी मैट्रिक्स हैव 2 कॉलम, सो ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज 2 by 2। सिमिलर वर्डिंग लिखनी है, जस्ट ए की जगह पर आपने बी को रिप्लेस करना है। अच्छा, इसी तरह जब आप सी की बारे डिस्कस करेंगे, पहले आप लिखेंगे सी मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं? 1 रो। ये सारा लिखेंगे आप। फिर लिखेंगे इसमें कितने कॉलम हैं? 1 और 2। आप लिखेंगे सी मैट्रिक्स है 2 कॉलम। इसमें कितने कॉलम हैं? 1 रो है और 2 कॉलम है। सो इट्स ऑर्डर क्या होगा? आप लिखेंगे सो ऑर्डर ऑफ सी इज 1 by 2। क्या आप लोग मेरी बात समझ गए हैं? अच्छा, इसी तरह बी मैट्रिक्स है, आप पहले लिखेंगे जहां पर ए लिखा हुआ है वहीं पर, उसी तरह। अब इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3। आप क्या लिखेंगे? जी मैट्रिक्स हैव 3 रोज। बी मैट्रिक्स हैव 3 रोज। ओके, इसमें कितने कॉलम है? इसमें जस्ट 1 कॉलम है। आप लिखेंगे बी मैट्रिक्स हैव 1 कॉलम। अच्छा, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? आप लिखेंगे सो ऑर्डर ऑफ बी इज, क्या होगा? 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, क्या होगा? 3 by 1। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, आप इसके लिए चेक करना है इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3। आप कहेंगे ई मैट्रिक्स है 3 रोज। फिर इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2। आपने ये जो लाइनें लगा रहा हूँ या जो मैं एरो लगा रहा हूँ, ये आपने नहीं लगाने, आपको वैसे जजमेंट हो जाएगी। इसमें कितनी रोज है? 3 रोज है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। तो आप लिखेंगे ई ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स इज 3 by 2। सिमिलरली अगर हम एफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 1 रो है। एफ मैट्रिक्स हैव 1 रो। इसमें कितने कॉलम हैं? एफ मैट्रिक्स हैव 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एफ इज 1 by 1। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ असाइनमेंट मैं छोड़ता हूँ। आपने इसको खुद करना है कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम है और इसका ऑर्डर क्या होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताना है। ये स्टूडेंट आपको पता है
इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? हमें डेफिनेशन का पता है, आप कहेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी जो इंट्रीज है वो सारी की सारी सेम हो या क्रॉसपोंडिंग इंट्री सेम हो, तो आप कहते हैं कि दैट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सॉरी, इक्वल मैट्रिक्स। अब करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूँ, which of the following matrices are equal? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है हमारे पास 3 5, सी ऑप्शन है हमारे पास 5 - 2, डी ऑप्शन है हमारे पास 5 3 और ई ऑप्शन है हमारे पास 4 0 6 2। एफ मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6, जी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 1 3 + 3, एच मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 6 2 और आई मैट्रिक्स है हमारे पास 3 3 + 2 और जे मैट्रिक्स है हमारे पास 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। अब जो स्टूडेंट हमारा टारगेट है, हमारा ये क्वेश्चन है, बताना ये है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। कौन सी मैट्रिक्स इक्वल होती है? आपको बखूबी पता है, दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं अगर उनका रोड्स, अगर उनका जो है ऑर्डर वो सेम हो और दूसरा अगर उनकी एंट्री सेम हो। अच्छा, हम पहले देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसके इक्वल कौन सी मैट्रिक्स होगी। पहले आप जरा सारी मैट्रिक्स का सिंप्लीफिकेशन देख लें। ये जो सी मैट्रिक्स है ना, ये क्या लिखा हुआ है 5 - 2, 5 - 2 क्या होता है 3 होता है ना, ये बेसिकली सी मैट्रिक्स दी गई आपको 3। अच्छा, और इस मैट्रिक्स को देखें, जी मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है 3 - 2 क्या होगा 3 - 1 क्या होगा 2 और 3 + 3 क्या होगा 6। अच्छा, अब आई मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये क्या होगा 3 और 3 + 2 क्या होगा 5। और अगर हम जे मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये क्या है बेसिकली 2 + 2 4 2 - 2 0 2 + 4 6 और 2 + 0 2। अच्छा, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स ए को। मैट्रिक्स ए कौन सी मैट्रिक्स ए के इक्वल है? आप देखें, क्या कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट 3 एंट्री हो, तो हम कहेंगे कि सी। तो इसका मतलब ये हुआ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। एक तो हमारे पास आंसर ये आ गया। मैट्रिक्स ए हैविंग सेम ऑर्डर as matrix B and their entries are to be same. Due to this we can say that matrix A is equal to matrix C. मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि मैट्रिक्स A के ऑर्डर सेम है जैसा कि मैट्रिक्स C का ऑर्डर है और इसकी एंट्रीज यानी इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों सेम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अच्छा, अब हम एक बात हमारी क्लियर हो गई, ए मैट्रिक्स इक्वल आ गई है सी के, ठीक है। अब बात करते हैं डी मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स बी, इसमें एलिमेंट है 3 5, क्या ये डी की इक्वल होगी? नहीं होगी। ऑर्डर सेम है डी और डी का, लेकिन यहां पर एंट्री 3 है, यहां पर एंट्री क्या है 5 है। दे हैविंग नो सेम एंट्रीज, मतलब इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या है सेम नहीं है। अगर एक ही पोजीशन पर एंट्रीज होती तो हम कहते कि बी मैट्रिक्स इक्वल है डी मैट्रिक्स के, तो बी जो है वो डी के इक्वल नहीं है। चेक करते हैं और मैट्रिक्स इक्वल आती है बी। बी से रिलेटेड कौन सी मैट्रिक्स है? आई मैट्रिक्स है। तो आप कहेंगे मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। अच्छा, सी के इक्वल ए हो चुका है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म। अच्छा, अब हम डी को देखते हैं। डी के एलिमेंट्स हैं 5 3, क्या कोई और ऐसी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 5 3 हो? जरा चेक करते हैं। नो 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 नो, ये 3 5 है। अच्छा, ये देखिए 3 5 यहाँ 3 5, तो आप कहेंगे डी के इक्वल कोई मैट्रिक्स भी नहीं है, इसको आप कैंसिल आउट करें। अच्छा, ई मैट्रिक्स में एलिमेंट है 4 0
ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनके सेम एलिमेंट्स हैं और सेम ऑर्डर है। तो जरा हम सर्च करते हैं, हमारे पास एक मिली एच मैट्रिक्स, मतलब ई किसके इक्वल आ गई है, एच के। ओके, सिमिलरली इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स है, जी जे, जे भी बिल्कुल सेम है, जैसे कि एच है और ई है, तो इसका मतलब है ई इक्वल टू एच, एच इक्वल टू जे। ओके, इसका मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, और ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं एफ और जी को। एफ के एलिमेंट है 2 6, जी के एलिमेंट क्या है 2 6, इसका मतलब हुआ कि एफ इक्वल है जी के। सो ये दो मैट्रिक्स जो सारी इक्वल है एक दूसरे के, वो हमने लिख दी है। डी जो है ये किसी के इक्वल नहीं है, क्यों नहीं इक्वल है, बिकॉज इसके एक ऑर्डर तो इसके सेम है, लेकिन इसके इंक्रीज यहाँ पर 3 है, इसके यहाँ पर क्या है 5 है। ड्यू टू दिस वी कैन नॉट से दैट बी इज इक्वल टू डी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी टाइम एग्जाम्स में आ चुका है। आसान है, मुश्किल नहीं है वो क्वेश्चन। आप लोगों ने रिलैक्स रहना, घबराना नहीं है, बस ये ख्याल करना आप लोगों ने, ठीक है। चले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द values of A, B, C and D in which satisfy the matrix equation. A plus C, C minus 1, A plus 2B, 4D minus 6 इक्वल है 0 minus 7, C 2B। चले, हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई टाइम एग्जाम में आ चुका है। हमने इस क्वेश्चन में ए, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें ये कहा गया है कि दो मैट्रिक्स हैं जो कि इक्वल की फॉर्म में गिवन है। अब इसको सॉल्यूशन में सॉल्व कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, आपने लिखना है सॉल्यूशन, ओके। उसके बाद आपने लिखना है एज गिवन मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। क्या है, आपको जो क्वेश्चन गिवन है पहले आपने वो लिखना है। ये तो मैंने जस्ट क्वेश्चन लिखा था, अब आपको सॉल्यूशन, आपने इसके नोट्स खुद से तैयार करने हैं। काइंडली आपने किसी भी हेल्पिंग बुक को फॉलो नहीं करना। मैंने ये सोचा है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर अल्लाह ने चाहा और तौफीक दी तो इंशाअल्लाह मैं तमाम टॉपिक, तमाम एग्जाम्पल, तमाम डेफिनेशन और एक्सेल के तमाम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट का कोई फायदा हो सके और आप भी अगलों का किसी ना किसी और का फायदा जरूर कीजिएगा। चलें, आप लिख रहे हैं एज गिवन इक्वल मैट्रिक्स ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1 और 4d माइनस 6 किसके इक्वल है ये 0 माइनस 7 सी 2d। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट ओनली अपने क्वेश्चन को लिखा है। अब आप इसके बाद लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्यों ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं, हमने कहा है कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स का हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा है इक्वल मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग, यानी कि जहां पर पहली एंट्री है वहां पर ये वाली एंट्री, ये सारी की सारी सेम हो, तब हम कहते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स। अब हमें ये इक्वल की फॉर्म में गिवन है ये मैट्रिक्स, ओके। अब हम ये कहेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग कोफिशिएंट, मतलब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब यहां से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द corresponding entries elements or coefficient, corresponding entries या elements या coefficient,
ओके, इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वल आ जाएगी इसके, मतलब हमारे पास आएगा a प्लस सी इक्वल है 0 के, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली a प्लस 2b किसके इक्वल होगा, -7 के, तो a प्लस 2b इक्वल होगा -7, ये बनेगी इक्वेशन या मुसावात नंबर 2। इसी तरह c माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 3 के, c माइनस 1 इक्वल होगा 3 के, ये बन गई मुसावत नंबर या इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली 4d माइनस 6 इक्वल होगा 2d के, ये होगी मुसावत नंबर 4। अब हमने इन चार मुसावात को, इन चार इक्वेशंस को, इन 4 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके a, b, c और d की वैल्यू को एवेलुएट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं, आपने क्या करना है, पहले देखना है कहां से आपके पास इजीली आंसर आ सकता है। देखिए जरा गौर करें, इस पर अपना दिमाग लगाना है आपने, गौर करें। अगर हम देखें मैट्रिक्स इक्वेशन ए से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास a क्या है, a प्लस सी इक्वल है 0 के, और a अगर हम c को इस साइड पर ले जाएं तो जब हम पॉजिटिव टर्म को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है, अगर ये नेगेटिव होता दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। अब ये क्या हो जाएगा, सी साइड पर जाके माइनस सी हो गया। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 3, जरा इक्वेशन 3 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, 3 माइनस 1 इक्वल है 3 के, सॉरी c माइनस 1 इक्वल है 3 के, माइनस 1 इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, +1, ये क्या आ जाएगा, c इक्वल होगा 3 + 1 which is equal to 4, एंड c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। आप कहेंगे वी हैव वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 4, पुट वैल्यू ऑफ c 4 इन अबव इक्वेशन। हम इस मुसावत में c की वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगी, देखें c की इक्वल है 4 के, यहाँ पर पुट कर देंगे तो a इक्वल आ जाएगा -4 के। हमने c की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आ गया। चलिए c की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, a प्लस 2b इक्वल है -7 के, यहाँ से a को दूसरी साइड पर ले जाए तो क्या आएगा, 2b इक्वल होगा -7 -a, क्योंकि a यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। ओके, अब आप कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन अबव इक्वेशन, a की वैल्यू हमारे पास ये है ना -4, इसमें पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इस इक्वेशन में, मतलब आप लिख दें इन अबव इक्वेशन। एक वैल्यू क्या हमारे पास -4, ये क्या होगा 2b -7, a की जगह पर हमने पुट करना -4, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2b इक्वल होगा -7 और ये क्या हो जाएगा +4। ओके, तो ये आ जाएगा 2b इक्वल होगा -3 के, तो b किसकी इक्वल आ जाएगा, b इक्वल आ जाएगा -3/2। ओके, सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 4 लें, फ्रॉम इक्वेशन 4, 4d -6 इक्वल है 2d के। ओके, 6 को इस साइड पर ले आए तो 4d इक्वल होगा 2d, -6 इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, +6। ओके, तो ये -2d को इस साइड पर ले जाए तो -2d हो जाएगा, 2d -2d इक्वल होगा 6 के, तो 2d 4d -2d कितना हो जाएगा, 2d इक्वल होगा 6, 2 इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 which is equal to 3। तो आप कहेंगे हेंस, सो अब हमारे पास एक वैल्यू क्या आई है -4, c की वैल्यू क्या आई है 4, और b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -3/2, और d की वैल्यू क्या हमारे पास 3। तो आप कहेंगे हेंस वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d आर -4
या आप यूँ लिख लें, वैल्यू ऑफ ए इज -4, वैल्यू ऑफ बी इज -3/2, वैल्यू ऑफ सी इज +4 एंड वैल्यू ऑफ डी इज 3। तो ये हुआ हमारा आज का क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट्स आपको समझ नहीं आती तो मैं जैसा कि पहले कह चुका हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0304229189 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे ऑफिशियल जीमेल अकाउंट alimujeed123@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपको हर सूरत में आपके क्वेश्चन का पॉजिटिव वे में रिप्लाई किया जाएगा।